बीजेपी के अंदर में जितना गुंडाई करने वाली जो महिला है उस सब के अवसर आया हुआ है मुख्यमंत्री बनने के, मंत्री बनने के। बात है कि नहीं? हिंदू मुस्लिम के राइट उठाने के लिए उजारने के फेराम था वो लड़की। 200 आदमी उस पर टूट पड़ जाता ना तो वहाँ से बच नहीं जानती। हिंदू लड़की रहता तो मंदिर पर कीर्तन और भजन करता और हनुमान चालीसा सुनाता, उसको देख कर जनता भी खुश होता। वो भी देख रहे बिहार में चुनाव है तो देख रहे कि हम हिंदू शेरनी के तौर पर जानते हैं तो हम इस तरह से करेंगे ना तो हो सकता है जैसे गालीबाज बनी दिल्ली के सीएम तो हो सकता है शेरनीबाज यहाँ भी बन जाते। वो राइट उठाने के लिए गया, वो तो भारत माँ के चरणों के दया हुआ जो हिंदू मुस्लिम का राइट नहीं उठा। मंदिर घटल था जो मस्जिद के सामने जाके पढ़ रही थी। मुसलमान भाई कोई मंदिर गुन जाता है कुरान पढ़ने के लिए। तो ये तो खुशबू पांडे सिर्फ जमुई को ही दंगा के में नहीं झोंकती, पूरे बिहार को दंगा में झोंकती। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। खुशबू पांडे को लेकर लगातार जो खबरें सामने आ रही है कि खुशबू पांडे ने दंगा फैलाने का काम किया और वहीं आपको बता दें कि खुशबू पांडे एक सनातनी है और वह हमेशा सनातन को लेकर अपनी आवाज उठाती रहती है। और वहीं आपको बता दें कि जमुई में खुशबू पांडे जाती है, मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ती है और तमाम उनके ग्रुप में कई सारे लोग रहते हैं, जिसके बाद ये देखा जा रहा है कि खुशबू पांडे के साथ मारपीट होता है और कई सारे लोग उनके ऊपर गलत व्यवहार करने लगते हैं। बाकी जनता के बीच है और जनता से जानते हैं कि क्या वाकई में खुशबू पांडे निर्दोष है या फिर उन्होंने कोई गुनाह किया है, भेदभाव फैलाने का काम किया है। अच्छा, क्या कहेंगे खुशबू पांडे को लेकर कि खुशबू पांडे ने जो काम किया है वो किस तरीके से ये सही है कि मस्जिद के सामने जाकर हनुमान चालीसा पढ़ना सही है? खुशबू पांडे का मंदिर घटल था जो मस्जिद के सामने जाके पढ़ रही थी और ये खुशबू पांडे लाइव आके बोल रही थी कि देखिए ये मस्जिद है और यहाँ पे मेरे साथ मारपीट हुआ है और मस्जिद के पास एक आदमी नहीं दिख रहा है। जब 200 आदमी का भीड़ रहेगा तो टूट फूट रहेगा, 2 आदमी भी तो दिखेगा। और देखिए जमुई पुलिस ने, एसपी ने साफ तौर पे ये बोला कि ये लड़की जो है ये जमुई में दंगा भड़काने के लिए आई थी। दंगा भड़काने के लिए मस्जिद के सामने जाके आपत्तिजनक टिप्पणी कर रही थी। अरे तुमको हनुमान चालीसा का पाठ करना है तो मंदिर में जाके करो ना, मस्जिद के सामने आके क्यों कर रहे हो? ऊपर से कुछ मिनट पहले ही बाइट दी थी कि यहाँ पे गाय का तस्करी होता है। देखिए खुशबू पांडे का जैसे ही नाम आता है ये समझ में आ जाता है कि ये लड़की दो सांप्रदायिक में ये लड़की आपसी सौंदर्य को बिगाड़ने के लिए ही बकबक करती है। अच्छा, ये बताइए कि उनके साथ कुछ ग्रुप में भी लोग थे ना खुशबू पांडे के साथ, तो ये तो हिंदू सनातनी है, लगातार हिंदुओं को लेकर अपनी आवाज उठाती रहती है। तो उनके साथ जो ग्रुप में लोग थे तो आप मस्जिद के सामने जाके आप हनुमान चालीसा पढ़िएगा तो आपका आरती थोड़ी ना उतारा जाएगा। तो मतलब गलत काम कर रही है। हम ये भी नहीं बोलेंगे कि जो लोग उनको मारे हैं वो सही किए हैं, सही नहीं किए हैं, लेकिन ये लोग हुड़दंग मचाने के लिए मस्जिद के सामने गया था कि यहाँ पे हुड़दंग मचे। और ये जो समझे ना कि प्रशासन जो है उसको ना बहुत शुक्रिया कहना चाहिए कि प्रशासन ने बात को संभाल लिया, नहीं तो ये तो खुशबू पांडे सिर्फ जमुई को ही दंगा के में नहीं झोंकती, पूरे बिहार को दंगा में झोंकती। सनातन लड़की है, हमेशा आवाज उठाती है। क्या सनातन है? क्या सनातन है? क्या वो सनातन है? क्या आवाज उठाती है? सनातन में ये बताया जाता है कि मस्जिद के सामने जाके मस्जिद में नमाज पढ़ा जाता है कि मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है? ये बताइए तो। सनातनी का मतलब ये हुआ कि हम दूसरे की मस्जिद के सामने जाके और ये मतलब सनातनी का मतलब ये होता है कि हम दूसरे की मस्जिद के सामने जाके हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। लड़की को मारने के लिए 200 लोग आ जाते हैं, ये सही है? आपको लगता है कि वो लड़की मार खाई है? वीडियो नहीं देखी है? कितना सारा फोटो सुने ना। अरे कहाँ है आप? मस्जिद के सामने लाइव आ रही है, अगर ना उसको पिटाई लगता ना तो बच के जा नहीं पाती, ठीक है ना? 200 आदमी उस पर टूट पड़ जाता ना तो वहाँ से बच नहीं जानती। और बताइए आके धमकी देती है लाइव आके कि जवाब मिलेगा, ये तो धमकी दे रही है जी। अगर वो सही रहती तो प्रशासन गिरफ्तार करता, उसको जेल में ले जाता, उसको छूट गई है ना। अब छूट गई है कि नहीं छूटी है, लेकिन ऐसी लड़कियों को छूटना नहीं चाहिए, छूटना नहीं चाहिए जो आपसी भाईचारे को बर्बाद करे। दिल्ली में हल्ला कर रही थी और ये बिहार है, ठीक है ना? बिहार में सुशासन की सरकार है और सुशासन की सरकार में आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं कर सकते हैं। मतलब हिंदू मुस्लिम का राजनीति वो जानबूझ के करती है। अरे जानबूझ का ऐसा बात बोलती है कि मुस्लिम का खून खोले और कुछ न कुछ हो। यहाँ तक कि ये एक बार पटना भी आई थी ना तो हम देखे थे, जब हमको देखी ना तो बोलती है कि नहीं, हम सिर्फ अपने लोगों को ही बाइट देते हैं जो मेरा चाय चाय सुने।
खुशबू पांडे क्या, देखिए सनातन लड़की है, सनातन की आवाज उठाती है, तो दोषी कैसे हो गई वो? सनातन कैसे है? सनातन नहीं है, सनातन को लेकर आवाज उठाती है। आवाज उठाता तो मंदिर के सामने अलग, मस्जिद के अलग होना चाहिए। और वो जब मस्जिद के सामने किया तो वो आगिन लगाने के लिए होते है, मैंने कहते हैं सुपनखिया वही है, राग छकनी है। यदि धर्मात्मी रहता तो मंदिर पर जाकर के अपना हनुमान चालीसा सुनाता, भजन सुनाता, कीर्तन सुनाता। जगह पर न कोई चीज होता है कि मस्जिद के सामने होता है। हिंदू मुस्लिम के राइट उठाने के लिए उजारने के फेरा में था वो लड़की। तो कोई फंसा भी तो सकता है। जैसे रावण को उजाड़ दिया सुपने किया, वैसे हिंदू धर्म में हिंदू मुस्लिम को उजारने और राइट उठाने के लिए गया था मस्जिद में। आप तो सीधे कह रहे हैं कि वो हिंदू शेरनी नहीं है, आवाज नहीं उठाती है। कोई हिंदू नहीं है, उराग छकनी है, हाँ। उराग छकनी है। यदि हिंदू लड़की रहता तो मंदिर पर कीर्तन और भजन करता और हनुमान चालीसा सुनाता, उसको देख कर जनता भी खुश होता। क्या मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ रही है, गलत है? नहीं जाना चाहिए, शरीफ ना है। ये गलत बात है। क्या क्या? मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ सकता है? पहले सुनिए, मस्जिद के सामने अपना जो हिंदू है जो अपना बिजुन पढ़ता है, और मुस्लिम होता है जो मस्जिद बिजुन पढ़ता है, तो मस्जिद हनुमान चालीसा कैसे पढ़ेगी? ये कहूँ का है संविधान में, या मौलाना हो या कुछ हो वो अपना ग्रंथ पढ़ता है। ये हनुमान चालीसा है, बजरंग बली भी पढ़ेगा, ये सब है। मतलब दंगा फैलाने का काम करती ये है। एकदम वही बात है, दंगा फैलाने के काम किया है। तो 200 लोग एक लड़की को मारने के लिए चले जाते हैं, वीडियो बना के कहती है कि 200 लोग उसके साथ मार वो हिंदू मुस्लिम करके लड़वाने के काम कर रहा है, यही सब बात है, और कुछ नहीं है। क्या? वो राइट उठाने के लिए गया, वो तो भारत माँ के चरणों के दया हुआ जो हिंदू मुस्लिम का राइट नहीं उठा। वो लड़की काल है, वो लड़की नहीं है। वो यदि सही रहता सनातन धर्म के तो मंदिर पर कीर्तन भजन और हनुमान के साथ सुनाता, जनता भी खुश होता। जो सनातन धर्म के भक्त था वो भी आनंद होता, उसको मान सम्मान करता, माला पहनाता। इलेक्शनेबाजी होता है, इलेक्शनेबाजी करवा रहा है कि ऐसा करेंगे तो अथी होगा, बदनाम होगा। ये सब इलेक्शनेबाजी होता है, ऐसा अफवाह कर देंगे कि उसका भवन नष्ट हो जाएगा। बाकी अब जनता पूर्वक नहीं है, जनता अब सब तेज हो गया है, समझ गए? अब हम मतलब जनता समझ चुकी है कि हिंदू मुस्लिम कराने का काम करती है। एकदम जानता है, तो एकदम आप भी एक सनातनी है और सनातनी लड़की को ऐसा कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करती है। बेटा हम तो मुसलमान है, सुनो, मुसलमान भाई कोई मंदिर गुन जाता है कुरान पढ़ने के लिए? अब सो बताइए, वो लड़की कहाँ चल गया हुआ? जब हिंदू लड़की था तो हिंदू की जगह पर मंदिर न है, मंदिर गुन हनुमान चालीसा सुनाता, भजन गाता, कीर्तन गाता। यदि वो सनातनी था, वो राग छकनी था, जो कि भारत माँ के दया हुआ ये राइट नहीं उठा, नहीं तो मस्जिद के सामने जो गया ना वो दंगा फैलाने के लिए। कारण है ना कि वो भी देख रहे बिहार में चुनाव है, तो देख रहे कि हम हिंदू शेरनी के तौर पर जानते हैं, तो हम इस तरह से करेंगे ना तो हो सकता है जैसे गालीबाज बनी दिल्ली के सीएम, तो हो सकता है शेरनीबाज यहाँ भी बन जाते। तो सुनिए महिला का, सुनिए बीजेपी के अंदर में जितना गुंडाई करने वाली जो महिला है वो सबके अवसर आया हुआ है मुख्यमंत्री बनने के, मंत्री बनने के। सुनिए है कि नहीं? तो सुनिए, इसको लग रहा है कि इतना दिन से हम क्या बोलता है हिंदू शेरनी कहलाए, तो कम से कम अब कुछ तो अलग करें। हो सकता है अगर मुख्यमंत्री ना बन पाए तो हो सकता है कहीं टिकटें मिल जाए, कहीं से जीत के मंत्री पद पर आ जाए। तो सुनिए ये सब देखिए एक नंबर के गुंडी है, बस में एक नंबर का। हाँ नहीं गुंडी, सुनिए 200 लोग चले जाते हैं। गुंडी सुनिए कहा था हम लोग पढ़े थे बीए में चैप्टर, गुंडा चैप्टर था। गुंडा उसको कहा जाता था है कि नहीं? उस दौर में जो समाज सेवा करता था है कि नहीं, जो अपराधियों से लड़ करके है कि नहीं समाज को कल्याण करता था, उस दौर में उसको गुंडा कहा जाता था। बात समझे? तो समय बदलता गया, परिभाषा बदलते गया है कि नहीं? और समाज को भड़काने का वो काम करती है। समाज को नहीं भड़का रही है, बात समझ। समाज कैसे उसको भड़काने से भड़कता तो इतना दिन से वो हिंदू शेरनी बन चुकी है, कौन समाज भड़क गया? वो अब ये देख रही है कि हम एक जगह ले राजनीति में, और कम से कम मंत्री विधायक सांसद कुछ भी तो बन जाए। बात समझ रहे हैं? चूंकि इस महंगाई में खर्चा ज्यादा है, अब खर्चा मेंटेन कहाँ से होगा?
जब तक मंत्री पद में नहीं आएगा, विधायक सांसद नहीं बनेगी, तब तक पूरा नहीं हो पाएगा। तो एक तरीका है कि हम कैसे पद पर आए और बीजेपी के नजर में आए, क्योंकि बीजेपी के नजर में आने के लिए बहुत सारे महिला लोग हैं, लेकिन वो अलग करना चाहती है। कोई अच्छा काम करके बीजेपी में अपना वर्चस्व हासिल नहीं कर सकता है। ऐसे ऐसे है कि दंगाई भाषा बोल करके, है कि नहीं, उन्माद फैला करके ही आप बीजेपी में अपना हिस्सेदारी, अपने भागीदारी, अपना पद का निश्चय कर सकते हैं, जो करने का प्रयास कर रही है। इसको काहे आप हिंदू शेरनी कर रहे हैं? हिंदू शेरनी नहीं है, सनातन के लिए आवाज उठाते हैं। आप बताओ, शेरनी समझेंगे ना, जानवर है, यानी जानवर जिसको पास शेरनी रहेगा उसको का दबोच के मार के खा जाएगा। यानी हिंदू धर्म में यदि शेरनी है तो समझिए कि हिंदुओं का है ना अपना पंजा डाल चुकी है, और वो पंजा जो है ना कखनी खून निकाल लेगा कोई, ठीक है नहीं, ऐसे शेरनी से बच के रहिए। बिहार में जनता है ना, वो सब देख चुका है, सब देख चुका है कि कहां से अफवाह उड़ाएगा। ये सब चाल है बीजेपी का, उधर से आदमी खोरना नहीं खोर रहा है कि उसक जाए, ऐसे से करेंगे तो बिहार को बर्बाद कर दे। तो जैसा कि आपने जनता की बातों को सुना और वही जनता की बातों से आप कितने सहमत हैं, और इसके साथ ही खुशबू पांडे को लेकर आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे पब्लिक न्यूज़ 24। धन्यवाद।